से बरस रही आग की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल के साथ साथ प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर शहरों में गर्मी बढ़ गई है। रविवार को सीधी में पारा 44 के पार चला गया, जबकि 40 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। दिन के साथ साथ रातें भी तप रही हैं। ऐसा ही आज भी मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में आसमान साफ होने का अनुमान जताया है। पूरे प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ा रहेगा। राजस्थान से जुड़े जो जिले हैं वहां गर्म हवाएं चल सकती हैं। हालांकि मंगलवार से 10 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। नीचे आप तापमान देख सकते हैं, कहां कितनी बरस रही है आग। छत्तीसगढ़ के भी कमोबेश यही हालात। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल के महीने में ही मानो आसमान से आग बरस रही हो। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव ऐसे कई जिलों का पारा जो है वो 42 डिग्री क्रॉस कर चुका है। हालात ऐसे हैं कि मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चलेगी। मतलब घर से निकलना है तो सावधानी की जरूरत, वरना बीमार पड़ना पक्का। नीचे आप तापमान भी देख सकते हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, पेंड्रा मरवाही, अंबिकापुर। बस्तर में हालांकि हालात अलग हैं। बस्तर के कई जिलों में पिछले कुछ घंटों में बारिश हुई है और आज भी अंधड़ और बारिश को लेकर अलर्ट है। और हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से तनु हमारे साथ बनी हुई हैं। पहले मिनी मुंबई का अपडेट आपको दिलवा देते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट गर्मी का? ललित, 12:30 बजे का वक्त है। हालांकि आप भी देख रहे हैं कि गर्मी की खबर जो है उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी है, लेकिन हम भी एक मिनट भी इस धूप में खड़े नहीं रह पा रहे हैं। जैसे ही हम खड़े हुए तपन सी महसूस हुई, ऐसा लग रहा है कि भट्टी के सामने खड़े हैं। इसलिए खुद को बचाने के लिए थोड़ी सी छांव के पास आ गए। हालांकि मिनी मुंबई के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं गर्मी से कितनी परेशानी हो रही है। गर्मी से इतनी परेशानी है कि एक मिनट भी धूप में खड़ा हुआ नहीं जा रहा। और गर्मी इतनी बढ़ रही है इंदौर में, मतलब अभी अप्रैल का टाइम चल रहा है। अप्रैल में इतनी गर्मी है कि कूलरों ने काम करना बंद कर दिया। अब एसी का सहारा, एसी भी लगता है 10-5 दिन बाद एसी भी काम करना बंद करेगा। इतनी गर्मी पड़ रही है। अपने आप को बचा कैसे रहे? बस बता रहे हैं, जूस पी रहे हैं गन्ने का जूस पी रहे हैं। गाड़ी में रह रहे हैं, अंदर घर में रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं गर्मी के मारे। काम भी छूट रहा है, गर्मी के कारण जा नहीं पा रहे हैं। कहीं आने जाने में परेशानी हो रही है गर्मी से। लू की जो थपेड़े चल रहे हैं, थपेड़ों से काफ़ी परेशानी। वो तो भट्टी जैसी स्थिति है, गाल पे पड़ रहे हैं लू के थपेड़े। अगर कोई बाइक से जाने वाले जितने इंसान हैं यहाँ पर बाइक से जा रहे हैं, जो उनको मालूम है स्थिति क्या है गर्मी की, जीना आराम है। बिल्कुल 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 जी। कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, गर्मी से कितनी परेशानी है? भैया बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, निकलना मुश्किल हो गया। एक तो सबसे पहले तो काम पे जा रहे हैं तो ठीक लू के लपटे अलग पड़ रहे हैं, उसके लिए बचाव के लिए हमेशा गले में टांग के घूम रहे हैं जी। ललित, तो ये हाल है मिनी मुंबई के। टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये टेम्परेचर आने वाले दिनों में 42 डिग्री तक जाएगा। इंदौर में इस वक्त गर्मी की वजह से लोगों का जीना बेहाल है। वो तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तनु भी हमारे साथ बनी हुई है। तनु, छत्तीसगढ़ के हाल, किस तरह की स्थितियां? श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम बाद में जाएंगे। तनु, अपडेट रायपुर का, छत्तीसगढ़ का। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में फरवरी माह से ही गर्मी ने जो है कहर दिखाना शुरू कर दिया था। और अप्रैल की अगर हम बात करें तो अब तक टेम्परेचर जो है वो 40 के पार पहुंच गया है। और बीते दिनों सबसे गर्म बिलासपुर जिला रहा है, जहां पर 43 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर की मैं अगर बात करूं तो राजधानी रायपुर में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो लगातार मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी का दौर जो है वो आगे भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही प्रदेश के करीब 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने
लू का अलर्ट जो है वो जारी किया, जिसमें सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, छिंदवाड़ा समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर अगले 48 घंटे के बाद लू चलने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। और लगातार मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी का दौर भी जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक ये पारा जो है 45 क्रॉस कर देगा। और जिस तरह से फरवरी महीने में ही गर्मी का एहसास जो है वो किया गया था, ऐसे में कहा जा रहा था कि मई जून तक भीषण गर्मी का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की माने तो मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। और कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल की तुलना में छत्तीसगढ़ में इस साल ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। और इससे राहत की फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश के एक दो इलाकों पर अभी भी, अगर बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर हल्की मध्यम वर्षा जो है वो हो रही है। और अभी भी प्रदेश में अगले 1-2 दिनों तक बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश के आसार बने हुए, लेकिन उसके साथ में मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। दिन में तो गर्मी है ही है, रात में भी भीषण गर्मी का दौर जो है वहां देखने को मिल रहा है। और सुबह 7 बजे से ही चिलचिलाती धूप का सामना प्रदेशवासियों को जो है करना पड़ता है। लिहाजा जब लोग घर से बाहर निकलते हैं ललित, तो पूरी सावधानी के साथ बाहर निकलते हैं और पूरे बॉडी को वो कवर करके निकल रहे हैं। साथ ही शीतल पेय पदार्थों का भी वो सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति रायपुर और बस्तर में भेद करती हो, कुदरत भी ऐसा करती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले श्रीनिवास, बस्तर का अपडेट। जी बिल्कुल, बस्तर की बात करें तो बस्तर में गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। चूंकि बस्तर इलाका घने जंगलों से बसा हुआ, तो बस्तर में जो गर्मी है वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगी है। आज की बात करूं तो लगभग 35 से ज़्यादा टेम्परेचर है और जो इसका जो फील है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास बता रहा है। बात करें तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जो गर्मी का असर है वो दक्षिण बस्तर इलाके में, बीजापुर, सुकमा, भोपालपट्टनम, कोंटा, इन इलाकों में जो गर्मी का टेम्परेचर है काफ़ी हाई रहता है। और अभी लगभग 38 से 40 डिग्री की पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि बस्तर संभाग में देर शाम का मौसम बड़े ही बदल जाता है और बारिश होने से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। लेकिन जो जगदलपुर है या फिर बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा, इन जिलों में तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों को गर्मी का एहसास अब बढ़ने लगा है। चूंकि गर्मी को देखते हुए लोग भी एहतियात बरत रहे हैं और सुबह जो अपने काम है वो जल्दी निपटा रहे हैं ताकि काम भी पूरा हो जाए और गर्मी से राहत भी मिल जाए। हाँ, ये जरूर है कि बस्तर इलाके में गर्मी को लेकर लोग ज़्यादा चिंतित नहीं रहते, क्योंकि बस्तर घने जंगलों से बसा हुआ है और गर्मी का एहसास को लेकर जो बस्तर के ग्रामीण है, आदिवासी ग्रामीण है, वो काम में निकल जाते हैं और वो गर्मी को लेकर ज़्यादा कुछ चिंतित दिखाई नहीं देते। लेकिन इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है, जो आगे पड़ने वाली है, उसको लेकर अब यहाँ पर थोड़ी सी राहत देखने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र के पास भी लिए चलेंगे। शैलेंद्र, दहकने को बेताब दिल, पूरे एमपी की क्या स्थितियां, भोपाल की क्या स्थितियां? देखिए, मैं बात करूं तो आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश में 40 के पार जो है वो तापमान चला गया है। और अब देखिए तपन इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़मीन का पानी भी सूखने लगा। और यही कारण है कि एक के बाद एक ज़िले जो है वो अब जल अभावग्रस्त घोषित किए जा रहे हैं और कई ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर नलकूप खनन पर रोक भी लगा दी गई है। तो जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो लगातार सूख रहे हैं। तो ये बताता है किस तरीके से मध्य प्रदेश में तपश जो है वो बढ़ चुकी है और ये आने वाले समय में ये तपश कम नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो पिछले सालों की तुलना में इस बार जो है वो गर्मी जल्दी भी आई है और तेज भी हो गई है। देखिए, अक्सर जो 44-42 डिग्री के आसपास आधे मध्य प्रदेश का तापमान लगभग 9 तपे में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अभी 9 तपे के आने के पहले ही, चाहे वह बुंदेलखंड का इलाका हो, मालवा का इलाका हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर राजधानी भोपाल जो झीलों का शहर कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो लोगों को खासा परेशान कर रहा है। जी जी जी, आप सभी बहुत अपना ध्यान रखें, गर्मी से बचें और ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत सुरक्षित रहें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों